मियाँ बीवी के बाहम बोस वकनार के दौरान औरत की शर्मगाह से निकलने वाले पानी का हुक्म। सवाल: अगर कोई शख्स बीवी के साथ दिन के वक्त में बोस वकनार कर रहा हो, उसके जिस्म पर हाथ फेर रहा हो और शर्मगाह को मसल रहा हो, जिससे औरत लुत्फानंदोज हो रही हो, और इस हालत में उसकी शर्मगाह से थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पानी निकले और वो कपड़ों पर भी लग जाए, फिर मियाँ बीवी में हमबस्तरी की नौबत आने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हो जाए और कोई काम आ जाए और बीवी खुद को छुड़ाकर बाहर चली जाए, तो अब इसकी शर्मगाह से जो पानी निकला और औरत के कपड़े पर भी लगा तो उसका क्या हुक्म है? इसमें नमाज हो जाएगी? जवाब: वाज़ेह रहे कि मियाँ बीवी के बाहम बोस वाओ-कनार के दौरान औरत की शर्मगाह से जो पानी निकलता है वो उमूमन मज़ी होती है, और मज़ी का हुक्म यह है कि उसके निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, सिर्फ वज़ू टूट जाता है। मज़ी की तारीफ़ यह है कि मज़ी पतली सफ़ेदी माइल पानी की रंगत की तरह होती है और बाज़ औक़ात इसके निकलने का एहसास भी नहीं होता। इसके निकलने पर शहवत कायम रहती है और जोश कम नहीं होता, बल्कि शहवत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, और ये मर्दों से ज़्यादा औरतों में पाई जाती है। इसके खरूज से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अलबत्ता इसके खरूज से वज़ू टूट जाता है, और नमाज व दीगर इबादात जैसे कुरान मजीद की तिलावत वगैरह के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है। और अगर मज़ी कपड़े पर लग जाए तो इसका हुक्म यह है कि अगर ये 1 दिरहम 5.94 मुरब्बा सेंटीमीटर फैलाव से कम मिक़दार में कपड़े पर लगी हो तो, अगरचे इस मिक़दार को भी धुल लेना चाहिए ताहम वो मुआफ़ है, यानी ऐसे कपड़े में नमाज कराहत के साथ हो जाएगी, और अगर 1 दिरहम की मक़दार से ज़ायद लगी हो तो ऐसे कपड़े में नमाज नहीं होगी। और मज़ी कपड़े के जिस हिस्से में लगी हो उस हिस्से को पाक करने के लिए बहते पानी या ज़्यादा पानी से इतना धुली जाए कि तसल्ली हो जाए कि इस नजासत का असर ज़ाइल हो गया है। अगर किसी को इत्मीनान ना हो तो उसे चाहिए कि नापाक कपड़े को 3 मरतबा अच्छी तरह धोए और हर मरतबा धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ दे कि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाएं। इस तरह 3 मरतबा धोने से वो पाक हो जाएगा।